ये जो लेक्चर है इसमें हम लोग अब डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। ये क्या चीज होती है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये भी आपने साथ साथ अंडरस्टैंड करना है। हम इससे पहले आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई से रिप्रेजेंट करते रहे हैं, ई फील्ड हम लिखते रहे हैं, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी। अब हम ई की जगह पर डी लिखा करेंगे, क्यों, ये रीजन है, ये पता करना है। डी क्या चीज है, डी को हम फिर बाद में हम जब इसको फाइंड आउट कर लेंगे तो हम इसे कहेंगे कि ये हमारा इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट है। एक्चुअली आप यूं समझें इन इजी वर्ड कि जब किसी मटेरियल में से इलेक्ट्रिक फील्ड पास करेगी तो उस वक्त हम डी को रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन ये डी आया कहाँ से, इसकी जो बात है ना, जो जो इसकी इंफॉर्मेशन है वो हमें डेंसिटी से पता चलेगी, क्योंकि हमने अभी तक बाउंड डेंसिटी पढ़ी थी, बाउंड चार्ज डेंसिटी। लेकिन बाउंड चार्ज डेंसिटी के साथ एक जो बाकी रिमेनिंग चार्ज होते हैं उनके लिए एक फ्री चार्ज डेंसिटी भी होगी। टोटल को हम फिर रो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये फ्री चार्ज या फ्री चार्जेस के मद में हम इसे कह सकते हैं कि फ्री चार्जेस, जो कुछ चार्जेस जो बाउंड हो गए, जो रिमेनिंग रह जाएंगे उस मटेरियल के अंदर, उन्हें हम फ्री चार्जेस, तो जो टोटल इनकी डेंसिटी बनेगी उसको हम रो से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसी तरह से आप लोगों ने जैसे रो ऑफ बी था ना, इसको मैं यहाँ पे रिमाइंडर के तौर पे लिख देता हूँ, ये हमने माइनस डेल डॉट पी की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था, और सिग्मा बी जो था इसको हमने पी डॉट एन की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था। सो अब यहाँ पर ये जो डेंसिटी है, इससे हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, और इससे हमें पता चलता है कि ये पोलराइजेशन इसमें है या नहीं है, ये पोलराइजेशन कितनी है। तो टोटल चार्ज डेंसिटी जो है इसको हम रो बी प्लस रो एफ के मद में लिखते हैं। अगर मैं गॉसेस लॉ को रिप्रेजेंट करूं तो गॉसेस लॉ जो है वो एक्चुअली क्या है, डेल डॉट ई इज इक्वल्स टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट है ना, उसको मैंने इस तरफ मल्टीप्लाई कर दिया है। तो अब आप इसको जो रो है इसकी जगह पर ये वैल्यू अगर आप पुट कर दें तो ये रो बी प्लस रो फ्री बन जाएगी। और अगर आप रो बी की जगह पर ये वाली वैल्यू पुट कर दें तो ये आपके पास डेल डॉट ई दैट इज इक्वल्स टू माइनस डेल डॉट बी प्लस रो ऑफ एफ बन जाएगा। अगर आप अब यहाँ से रो एफ को अलग करना चाहें कि ये क्या है, जो फ्री डेंसिटी है, फ्री चार्ज डेंसिटी, तो ये आपके पास कुछ इस तरह की टर्म बनाएगी। मैं एक स्टेप के इसको इधर लेके आऊंगा, और फिर कॉमन लेने के बाद अगर आप इसको एक फॉर्म में लिखेंगे तो ये कुछ इस तरह की फॉर्म आपको रिप्रेजेंट करेगी। ये जो फॉर्म है इसके अंदर जो एप्सिलॉन टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस द पोलराइजेशन डेंसिटी, ये जो है ना, ये दैट इज कॉल्ड डी। और ये हमारे पास इस वक्त इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट की मद में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारा इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट है। जब किसी मटेरियल को हम किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को हम यूज करते हैं तो उसके अंदर फ्री चार्जेस और फ्री डेंसिटी की मद में हम इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, अब इसका मतलब है कि ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ऊपर, ये वाली, इसको अगर मैं थोड़ा सा हाईलाइट करके लिखूं तो मैं यूं लिख सकता हूं कि जो रो ऑफ एफ है दैट इज इक्वल्स टू डेल डॉट डी। तो ये आपके पास एक फार्मूला सा डेवलप हो गया। इससे पहले ये फार्मूला जो था ना वो डेल डॉट ई की फॉर्म में था, यानी डेल डॉट ई इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन बाय रो बाय एप्सिलॉन नॉट, जो कि हमारे पास गॉसेस लॉ था। अब ये भी गॉसेस लॉ ही है, ठीक है। और अगर हम इसकी इंटीग्रल फॉर्म देखना चाहेंगे तो इंटीग्रल फॉर्म आपको पता है, दोनों तरफ जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रल फॉर्म इसकी कुछ यूं बननी है, डेल डॉट डी इंटू डी टाउ जब वॉल्यूम में होगा तो इसको हम जब सरफेस में कन्वर्ट करते हैं तो डी डॉट डी ए सरफेस के लिए दैट इज इक्वल्स टू रो टाइम्स डी टाउ, तो वो आपके पास टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बन जाता है। तो ये इसकी इंटीग्रल फॉर्म है जिससे हम जो टोटल फ्री चार्ज है एनक्लोज्ड इन द वॉल्यूम क्यू, इसको हम इस तरीकाकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको आप एफ के साथ लिख दें ताकि वो फ्री के लिए भी रिप्रेजेंट हो जाए। तो इस तरीकाकार से हम गॉसेस लॉ को ना फ्री चार्जेस की कॉन्टेक्स्ट के अंदर लिख सकते हैं, और हम डी को कैलकुलेट कर लें उसी स्टैंडर्ड के ऊपर जिस तरह से हमने कूलम गॉसेस लॉ में इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट किया था। अच्छा, अब इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो ये है कि अगर हम एक छोटी सी एग्जांपल देखते हैं, फिर उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं और क्यों पढ़ना चाह रहे हैं। एग्जांपल ये है कि आप एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर लें, मैं इसकी शेप भी बनाता हूँ साथ साथ। तो इस लॉन्ग स्ट्रेट वायर के अंदर जो कि लैम्डा चार्ज डेंसिटी जो है ना वो एक कैरी हो रही है, चार्ज डेंसिटी जो है इसकी वो लैम्डा है, इज सराउंडेड बाय द रबर इंसुलेशन।
आउट ऑफ अ रेडियस कैपिटल आर, इसके ऊपर एक रबर इंसुलेशन की हुई है। मैं इसको बनाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। लेट्स सपोज कि ये एक जो वायर है ना, इसके ऊपर एक रबर इंसुलेशन हुई हुई है और इसका जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, और जो इसकी लेमडा जो है वो इसकी चार्ज डेंसिटी है। तो आपसे कहा जाता है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। अब आपने सबसे पहले तो ये है कि इस इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेट जो है ना, दैट इज कॉल्ड डी आपने कैलकुलेट करना है। तो डी अभी हम पीछे हम पढ़ के आए हैं कि जो आपके पास डेल डॉट डी ए है या डी डॉट डी ए इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन द वॉल्यूम। तो ये गॉसेस लॉ ही है, तो हम इसको गॉसेस लॉ की मद में ही इसको कैलकुलेट करेंगे। यानी अगर हम गॉसेस लॉ को अप्लाई करें सरफेस के ऊपर, that is equals to d dot dA is equals to total charge, free charge and closed। तो इसकी मद में जब हम इसको लिखेंगे तो हमें सबसे पहले यहाँ पर एक गाशियन सरफेस सपोज करनी पड़ेगी। वो गाशियन सरफेस भी हम एक सिलेंड्रिकल फॉर्म के अंदर ही सपोज करते हैं, और इस गाशियन सरफेस की जो ये लेंथ है ना, ये हम कैपिटल एल ले लेते हैं, और जो इसका रेडियस है उसको हम स्मॉल आर रिप्रेजेंट करते हैं। सो अगर हम इसके मुताबिक गॉसियन सरफेस को जब सपोज करते हैं, तो गॉसियन सरफेस सपोज करने के बाद हम इसके ऊपर अगर ये अप्लाई करें तो ये जो एरिया है इस सिलेंडर का वो 2 पाई आर इंटू एल बनेगा, दैट इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज को हम चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में लिख सकते हैं। आपको बताया था कि जो चार्ज डेंसिटी होती है, लाइन चार्ज डेंसिटी, इट इज एक्चुअली चार्ज पर यूनिट लेंथ होती है। इसी तरह एरिया के लिए चार्ज पर यूनिट एरिया और वॉल्यूम के लिए चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ से अगर हमें डी को कैलकुलेट करना है तो डी हमारे लिए एल से एल कैलकुलेट करते हुए ये मैथमेटिशियन ने खत्म कर दिया इसको यहाँ से। तो आपके पास 2 पाई टाइम्स आर, और एक साथ हमने, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो आर यूनिट वेक्टर हमने साथ यहाँ पे पुट किया। ये अप्लाई जो है ना, ये आप फार्मूले को आपने अप्लाई किया जाएगा विद इन द इंसुलेशन और आउटसाइड भी इसी तरीके से। लेकिन आउटसाइड जो है ना, उसके लिए हमें पी की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। अब अगर हमें इस इलेक्ट्रिक इस डी से ई की तरफ जाना है तो ई के लिए तो बहुत सिंपल हो जाएगा। हमने क्या करना है, हम यहाँ पे सिंपल अगर एप्सिलॉन के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो है ना हमारे पास ई बन जाएगा, क्योंकि आपने पिछली स्लाइड के अंदर ये पढ़ा हुआ था कि जो डी और ई है उनके दरमियान सिंपली एक एप्सिलॉन का डिफरेंस था, यानी कि ई इज इक्वल्स टू 1 बाय एप्सिलॉन टाइम्स टी। सो ये जो फार्मूला है इट्स वैलिड फॉर कैपिटल आर, और इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इसको इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब उसके बाद एक छोटा सा और क्वेश्चन है जो मैं आपको होम असाइनमेंट दूंगा, जो कि आप लोगों ने खुद से देखना है, बल्कि वो मैंने कर दिया है आपके लिए, लेकिन उसको आप करेंगे तो आपको आइडिया होगा। वो ये है कि एक थिक, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिलेंड्रिकल शेप ली है तो अब हम इसको स्फीयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। एक स्फेरिकल शेल है, इसका इनर रेडियस ए है और आउटर रेडियस बी है, इज फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ए फ्रोजन इन द पोलराइजेशन। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें ना पोलराइजेशन दी गई है, P इज इक्वल्स टू K बाय R into R unit vector, where K is the constant, R is the distance from the center. There is no free charge in the problem. Find the electric field in all 3 regions by the 2 different methods. अब आपने 2 डिफरेंट मेथड से इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। एक मेथड उनमें से कौन से वाला है, जो हम अभी ये वाला कैलकुलेट कर चुके हैं आगे, इस मेथड से आपने इसको कैलकुलेट करना है। और दूसरा मेथड जो है वो जो आपका कन्वेंशनल मेथड है इससे पहले, जिससे आप कैलकुलेट कर चुके हैं। तो आपने इन 2 मेथड्स की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। उसमें मैं आपको हिंट दे देता हूं कि आपने करना क्या है। जब आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना शुरू करेंगे तो आपने रो ऑफ बी मालूम करना है, जो कि बेसिकली डेल डॉट बी के बराबर था। और ये स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स है तो ये 1/r² पार्शियल बाय पार्शियल r, और साथ इसको आपने मल्टीप्लाई करना है r² टाइम्स ये जो k बाय r है। इस तरीके कार से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। सिमिलरली इस फार्मूले की मदद से फिर आप ई को मालूम करोगे, तो ई जो है ना वो आप रो बी भी इसी तरह से मालूम कर लो। रो बी के लिए भी हम यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, रो बी जो था वो हमने कैलकुलेट, सिग्मा बी हमने सरफेस चार्ज के लिए इसको कैलकुलेट किया हुआ था। तो वो बेसिकली पी डॉट एन है, तो उसकी वैल्यू भी आपके पास वही होगी पी डॉट एन। अगर आउटर रेडियस के लिए तो वो के बाय बी हो जाएगा, और अगर इनर रेडियस है तो के बाय ए हो जाएगा। और आप इसी तरीके से गॉसेस लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड और क्लोज
पाथ के लिए, और फिर डी डॉट डी ए। तो ये बिल्कुल वही जो पीछे सीक्वेंस पिछले लेक्चर्स में हमारा चल रहा है, बिल्कुल उसी को फॉलो करते हुए आप इस तरह का न्यूमेरिकल जो है ना उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस छोटे से लेक्चर के अंदर हमने जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है वो यही थी कि हम किस तरीके कार को यूज करते हुए जो है ना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो कि कूलम्स लॉ है इसको हम मालूम कर सकते हैं। सो यहाँ पे इस लेक्चर को मैं जो है ना इसकी